तो आज बात करते हैं ईरान के हदीद 110 ड्रोन की। ये एक ऐसा हथियार है जो मॉडर्न वॉरफेयर के आप कह सकते हैं तौर तरीके ही बदल रहा है। चलिए जरा करीब से देखते हैं कि ये छोटा सा ड्रोन आखिर इतना बड़ा खतरा बना कैसे। कभी सोचा है क्या हो अगर कोई ड्रोन एक जेट फाइटर की तरह सोचने लगे? सुनने में अजीब लगता है ना? पर यही सवाल हमें सीधे ले जाता है हदीद 110 और उसकी जबरदस्त काबिलियत की तरफ। देखिए, हम सब ने ईरान के ड्रोन झुंड यानी कि ड्रोन स्वॉर्म्स के बारे में तो सुना ही है, लेकिन हदीद 110 ये कुछ बिल्कुल ही अलग है। इसे आप एक गेम चेंजर कह सकते हैं। एक ऐसा हथियार जो गिनती पर नहीं बल्कि क्वालिटी पर फोकस करता है। एक मिनट के लिए सोचिए, सैकड़ों छोटे धीरे धीरे उड़ने वाले ड्रोन एक साथ हमला कर रहे हैं। यही थी ईरान की पुरानी स्ट्रैटेजी, अपनी संख्या के दम पर दुश्मन को हैरान कर देना। पर अब हदीद 110 के साथ वो एक नई, कहीं ज्यादा सोफिस्टिकेटेड, कहीं ज्यादा तेज रणनीति अपना रहे हैं। तो ये है हदीद 110। इसे समझने के लिए बस दो शब्द काफी हैं, जेट पावर्ड और स्टेल्थ। इसका मिशन एकदम सीधा और साफ है, दुश्मन के डिफेंस को भेद कर अंदर घुसना, और वो भी पलक झपकते ही। तो आखिर ऐसा है क्या इस ड्रोन के अंदर जो इसे इतना खतरनाक बना देता है? चलिए जरा इसकी टेक्नोलॉजी को करीब से देखते हैं। 500 किलोमीटर प्रति घंटे से भी ज्यादा की रफ्तार। अरे ये तो एक फॉर्मूला 1 कार से भी तेज है। सोचिए, इतनी स्पीड पर जब कोई चीज आती है तो डिफेंस सिस्टम्स को रिएक्ट करने का मौका ही कहां मिलता है। अब आप कहेंगे कि 30 किलो का वॉरहेड तो काफी छोटा है। हाँ, सुनने में छोटा लगता है, पर इसे खास तौर पर रडार इंस्टॉलेशंस, कमांड पोस्ट्स और एयर स्ट्रिप्स जैसे सेंसिटिव टारगेट्स को तबाह करने के लिए बनाया गया है। इसका जो फ्रैगमेंटेशन इफेक्ट है ना, वो कम वजन में भी ज्यादा से ज्यादा नुकसान करता है। और इसकी रेंज है 350 किलोमीटर। इसका मतलब यह है कि हदीद 110 दुश्मन के इलाके में काफी अंदर तक घुसकर हमला कर सकता है। ये उन टारगेट्स तक भी पहुंच सकता है जिन्हें पहले एकदम सेफ माना जाता था। हदीद 110 की कामयाबी का राज असल में इसके डिजाइन में छिपा है। देखिए, इसका जो माइक्रो टर्बोजेट इंजन है वो इसे जबरदस्त रफ्तार देता है, और इसका जो डेल्टा विंग डिजाइन है बिना टेल वाला, वो रेडार सिग्नल को बिखेर देता है, जिससे ये रेडार की पकड़ में आसानी से नहीं आता। तो ये स्पीड और स्टेल्थ यानी रफ्तार और चालाकी का एक डेडली कॉम्बिनेशन है। तो सवाल ये उठता है कि ये नई सोच ईरान की पुरानी झुंड वाली स्ट्रैटेजी से कितनी अलग है। चलिए इन दोनों को आमने सामने रखकर देखते हैं। ये ड्रोन वॉरफेयर में एक बहुत बड़ा एक फंडामेंटल बदलाव है। जहां पहले की स्ट्रैटेजी थी संख्या के बल पर जीतो, वहीं अब ईरान रफ्तार के दम पर जीतो वाली रणनीति अपना रहा है। मतलब अब फोकस सिर्फ गिनती पर नहीं बल्कि प्रिसिजन और चुपके से हमला करने पर है। ये टेबल असल में सारी कहानी खुद बयां कर रही है। हदीद 110 की स्पीड देखिए, 500 किलोमीटर प्रति घंटे से भी ज्यादा। इसके पुराने वर्जन्स के मुकाबले 3 गुने से भी ज्यादा तेज। ये सिर्फ एक अपग्रेड नहीं है, ये तो एक पूरी की पूरी क्रांति है। तो इसका असली मतलब क्या है जंग के मैदान में? चलिए अब इन तकनीकी बातों से आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि जब इस ड्रोन को असली जंग में उतारा गया तो इसने कैसा परफॉर्म किया। साल था 2026, महीना मार्च का। ऑपरेशन ट्रू प्रॉमिस 4 के दौरान हदीद 110 को पहली बार जंग में उतारा गया। ये एक बहुत ही अहम पल था। इसने दुनिया को दिखा दिया कि ये ड्रोन सिर्फ कागज पर या किसी लैब में बना प्रोटोटाइप नहीं है, बल्कि एक असली जंग के लिए तैयार हथियार है। एक एनालिस्ट ने तो यहां तक कहा, और ये कोई बड़ी बात नहीं है, कि इस एक तैनाती ने ड्रोन युद्ध को लेकर ईरान की पूरी सोच को हमेशा हमेशा के लिए बदल दिया। तो जंग के मैदान में इसका असली काम क्या है? बड़ा सिंपल है, दुश्मन के एयर डिफेंस की दीवार को तोड़कर अंदर घुसना और उनके सबसे जरूरी ठिकानों पर हमला करना, और वो भी इतनी तेजी से कि उन्हें संभलने का मौका ही ना मिले। सारा खेल स्पीड का है। लेकिन रुकिए, हदीद 110 की कहानी सिर्फ जंग के मैदान तक ही सीमित नहीं है। इसके जरिए एक बहुत ताकतवर जियोपॉलिटिकल मैसेज भी दिया जा रहा है। दिलचस्प बात यह है कि ईरान ने इस ड्रोन को कोई छुपाकर नहीं रखा, बल्कि उन्होंने इसे शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन के मेंबर्स के सामने दिखाया, जिसमें रूस, चीन और भारत जैसी बड़ी ताकतें शामिल थीं। ये खुलेआम अपनी ताकत का प्रदर्शन था। इसके पीछे का मैसेज एकदम साफ था। ईरान दुनिया को बता रहा था कि देखो, हमारे पास ऐसी टेक्नोलॉजी है जो पूरा खेल बदल सकती है, और हम इसे दिखाने से डरते नहीं हैं। ये एक सिग्नल था, दोस्तों के लिए भी और दुश्मनों के लिए भी।
तो अगर हम देखें तो ईरान की स्ट्रैटेजी 3 स्टेप्स में सामने आती है। स्टेप 1, एक ऐसा हथियार बनाओ जो एडवांस्ड एयर डिफेंस को मात दे सके। स्टेप 2, उसे असली जंग में उतारकर साबित करो कि वो काम करता है। और स्टेप 3, इस नई ताकत को दुनिया की बड़ी शक्तियों और संभावित खरीदारों के सामने पेश करो। ये एक बहुत ही सोची समझी और असरदार चाल है। तो आखिर में हम एक बड़े सवाल पर आके रुक जाते हैं। क्या हदीद 110 जैसे तेज और स्टील्थी ड्रोन ही जंग का भविष्य हैं? क्या दुनिया भर की सेनाओं को अब अपने बचाव के तरीकों के बारे में नए सिरे से सोचना पड़ेगा? खैर, इसका जवाब तो वक्त ही देगा, लेकिन एक बात तो पक्की है, खेल अब बदल चुका है।